श्रोता जन सब ध्यान दे जी अद्भुत सुनो प्रसंग। कृपा करो मां सरस्वती सुगाने का दो ढंग। हाँ तो मेरे सज्जनों, आइए ये कमल कैसेट के माध्यम से और मैं शीतला माता की कथा कहने के लिए जा रहा हूं। सज्जनों, मैं इस कथा में यह भी बताऊंगा कि मां शीतला ग्वालियर खो में कैसे आई, कब आई और इन्हें कौन लेके आया था और ये कहां से आई ये भी बताऊंगा। आइए ध्यान दीजिए। जिला भिंड में पड़ता है एक खरौआ गांव, वहां पर रहती भगवती सुपड़ा शीतला नाम। मेरे भगवत प्रेमियों, जिला भिंड में एक खरौआ गांव है। उस गांव के नजदीक जंगल है। उस जंगल में हमारी मां शीतला का मंदिर था और देखिए उस मंदिर से कौन भक्ति ने लेकर के यहां आया था। आइए ध्यान दीजिए, बड़ा ही आनंद आएगा। होनहार बलवान के ये जी विधि का लिखा विधान, सन 1769 का ये जी किस्सा करूं बखानू। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर मेरी कथा पर ध्यान दीजिए। मैं एक ऐसी पावन पवित्र कथा कहने के लिए जा रहा हूं। मां शीतला कब और किस सन में जो ग्वालियर खो में आई थी। होनहार की बात सन 1769 में सूखा पड़ गया था। हुआ क्या? सूखा पड़ा अति जोर का, भई तिनका की हानि। गाय भैंस भूखी मरे यदि भूख से तजे पिरानो। इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों, हमने सुना, इतिहास में देखा कि सन 1769 में सूखा पड़ा। उसमें तिनका की अन्न की बहुत हानि रही थी। गाय भैंस भूखी मरने लगी। आगे क्या हुआ लगाइए ध्यान। अब मैं कथा को कहां ले जा रहा हूं। एक कथा करूं मैं सिरू, कथा करूं मैं सिरू, सुमिर के गुरु चरण सिरनाऊं। कथा शीतला माता की कैसेट में गाई सुनाऊं। जब सूखा पड़ा तो इधर में भक्त गजाधर सातों गांव वाले अपने साथ में अन्य सखाओं को लेकर के और गायों को लेकर के भैया खरौआ गांव के लिए चल पड़े। क्योंकि वहां पानी की कमी नहीं थी और जहां पानी होता है वहां तो हरा भरा तनका रहता है। सोचने लगा गजाधर अपने संग सखा रणछोड़ा गोपाल
और अन्य साथियों से कहने लगा, भैया अपनी अपनी गायों को लेकर के वहीं चलो, वहां कुछ दिन व्यतीत करेंगे। हुआ क्या भैया, ये तो बगजादर नाम सा चौका गाम गुर्जर को जायो, ये ले गई अनिकू संगरे खरौआ गाम में आयो। आज अपने साथ में अन्य सखाओं को लेकर के और गायों को लेते हुए और खरौआ गांव में पहुंच गए। इधर में हुआ क्या भैया, अरे जंगल को काम करारो, हमारे सभी भैया बड़े प्रेम के साथ बोलेंगे, बोलो शीतला माता की, बोलो सच्चे दरबार की। ऐसे भक्त गजाधर अन्य सखाओं को साथ लिए हुए भैया खरौआ गांव में पहुंच गया। खरौआ गांव के नजदीक विकट जंगल था। कैसे, अरे जंगल को काम करारो, करे गुजर वो वही बेचारो। जंगल में को ठिकानो, इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों उस जंगल में गाय चराया करते थे। एक बहुत पुराना मंदिर था, वहां हमारी शीतला मां का स्थान था। गजाधर भक्त संघ के सखाओं को लिए हुए उसी मंदिर पर बैठा रहता था, देवी मां का ध्यान धरता रहता था कि हे मां अब क्या होगा। हुआ क्या मेरे भगवत प्रेमियों, एक दिन सब ग्वाल रात्रि में सो रहे थे। भक्त गजाधर की गाय जो ब्यामार थी, गरवा से नजदीक था, तो बेचारी बहुत पीड़ित हो रही थी। सब सो रहे थे। हाय, मां ने देखा मेरी शरण में आए हुए हैं और ये सो रहे हैं, गाय बहुत परेशान है। क्या हुआ भैया, एक रोज शीतला मैया ने, एक रोज शीतला मैया ने उन्हें दर्शन दिए वहां आकर के। दर्शन मैया के पाए तो यों कहने लगे मुस्कुरा करके, आज मेरे भगवत प्रेमियों मैया ने जगाया, भक्त सो रहा है, बहुत गहरी नींद में सो रहा है बेटा। अरे तुम्हारी गाय परेशान है, खड़ा हो जा। भक्त ने आंखें खोली, भड़बड़ा के खड़ा हुआ, इधर उधर देखा, ऐसे गाय परेशान थी। गाय के पास मेरे भगवत प्रेमियों पहुंचा और मैया कहने लगी, क्या जागो बेटा अखियां खोलो, जागो बेटा अखियां खोलो, यो मां ने वचन सुनाए कि सुन करके बानी मैया की तब भक्त बहुत हर्षाई के।
मां ने जब जगाया तो जागते ही गजाधर गाय के पास गया और गाय को निर्बेरा और कहने लगे, धन्य मां, तुमने मुझे दर्शन दिए, मैं तो आज धन्य हो गया। मां, आज से मैं एक प्रण करता हूं, इसी गाय का दूध मैं आपके चरणों में अर्पित करूंगा। ये मन में धारणा कर ली और रोजाना का नियम बना लिया कि अब मैं मां के चरणों में ही अर्पित दूध पिया करूंगा इसका। और क्या बोला मैया से, आरी री मेरी मात शीतला, कि मैया आरी री मेरी मात शीतला, रखियो चरणन में भोरी माई। आज विनय करने लगा, खेरी मैया मैं तो नादान हूं, दीन हूं, कुछ सेवा भी जानता नहीं मां, लेकिन सिर्फ भाव हृदय में अवश्य है मां, मेरी तरफ ध्यान रखना, मैं अज्ञान हूं मां। उधर में गजाधर भक्त मां शीतला से प्रार्थना कर रहा हूं, इधर में मैं भी करता हूं कि हे मातेश्वरी, मैं भी बुद्धिहीन हूं, सठ हूं, कुछ जानता नहीं मां, मेरी तरफ भी ध्यान रखना। अरे अरे मेरी मात शीतला, रखी हो चरणन में भोरी माई। मां तो मेरो घर सातऊ में मैया, मैं तो आयो चराई भी गैया, मेरी जननी मैं यहाँ आयो चराई भी गैया, ना यहाँ ना मुँह पे फलायो रूमीबा। मातेश्वरी जंगल है, यहाँ नजदीक कोई शहर भी नहीं जो कि मैं फल और मेवा ला करके तुम्हारी सेवा करूं। मातेश्वरी यहाँ तो मेरे पे कुछ नहीं बनता, अरे करूं मैं तेरी कैसे सेवा, रखी हो चरणन में भोरी माई। रखी हो चरणन में भोरी माई। इस प्रकार से दीन भरे वचन सुने भक्त के मुखार बिंद से मैया ने हे माते एकदम से हंस गई और क्या बोली, इतनी सुनकर भक्त के और फेरो सिर पे हाथ, जा खेरे में तुम रहो, सुगाई चराओ दिन रात। मां भवानी शीतला बोली, अरे भक्त, भाव के भूखे देवता होते हैं, फल मेवा के भूखे नहीं, सिर्फ भाव के भूखे हैं बेटा। तेरा भाव बहुत है मेरी तरफ, इसीलिए तो तूने मुझे खींच लिया और मैं तेरे पास आ गई। बेटा अब तू चिंता न कर, इस जंगल में रात दिन गाय चरा, तुझे कोई छेड़ने वाला नहीं। और सुन, को समय तो पे पड़े तो करियो मोकू याद, फिक्र न कर कऊ बात की, सो पल पल दूंगी साथ। जवाब दिया, बेटा जब तेरे पर संकट पड़े, जब तू मुझे बुलाएगा मैं तेरा साथ दूंगी। और भैया मां गायब हो गई। इधर उस भक्त का रोज का नेम क्या बन गया,
उसी गाय का दूध ले जा करके मंदिर में भोग लगाता था। किस प्रकार से सुनिए। अरे रोज सवेरे दूध निकाले, अरे रोज सवेरे दूध निकाले मंदिर ले जाए भैया। अरे रोज सवेरे दूध निकाले मंदिर में ले जाए, भोग लगावे नित मैया को मन में चिंता नहीं। मेरे भगवत प्रेमियों, भक्त गजाधर रोजाना दूध को लेके मंदिर में जाए, मैया को पहले स्नान कराता था, फिर दूध का भोग लगाता था, मगन मन रहा करता था। गाय चरती थी जंगल में, कोई चिंता नहीं थी। और क्या सेवा करता था सुनो। मंदिर की तो करे सफाई, झाड़ू रोज लगाई, अरे गैयन को जे दूध निकाले मैया भोग लगाई। मेरे भगवत प्रेमियों, मां को भोग लगाता था, पूरे दिन मस्त रहता था। वो ऐसा कोई समय नहीं जाता जिस समय मां के चरणों से ध्यान हटा ले। मगन मन मां के चरणों में बैठा रहता था, गायों को भी देखता रहता था। ऐसा हुआ क्या, सोमवार को गुड़ और नारियल को वो भोग लगाई, अरे आवे यात्री दूर दूर के तिनको नीर पिलाई। हाँ, इस प्रकार से मंदिर की सफाई भी बहुत करता था और सोमवार के दिन गुड़ और नारियल का भोग मां के लिए लाता था। यात्री दूर दूर के आते थे तो उनकी सेवा में जुट जाता था। ऐसे मां उससे बहुत प्रसन्न रहती थी। इधर में क्या हुआ भैया सुनो। सेवा करते करते उसे 4 महीना व्यतीत हो गए। पूरे गर्मी के महीनों में मां की सेवा में जुटा रहा। इधर हुआ क्या भैया सुनो। यो ही 4 महीना रे, यो ही 4 महीना बीते सुन लो रे चितलाई। बरसाती मौसम आयो रे तब मिलकर सलाह बनाई। महाराज सातौ बारे रहे बतराई, अपनी अपनी गैया लेके हम सातौ को जाए। भैया इस प्रकार से जब 4 महीना गर्मीन के खत्म हो गए तो अब तो संघ के सखा रणछोड़ा गोपाल और भक्त गजाधर से कहने लगे, भैया अब तो वर्षा हो गई, अब तो तिनका के अपने यहां भी कमी नहीं होगी और चलो गायों को अपने धाम के लिए ले चलें। आए हाय, जो इतने शब्द सुने कहने लगा, अरे राम, हे मां, आज वो दिन आ गया, मैं तुझे छोड़ के कैसे जाऊं।
और भैया ये विचार विमर्श करके और सो जाते हैं। कैसे? सही सांझ को सो गए रणछोड़ा गोपाल, भक्त गजाधर को हुआ सो मन में भारी ख्याल। रणछोड़ा और गोपाल सो जाते हैं। इधर भक्त गजाधर मां के चरणों में बैठ गया, ध्यान करने लगा। मां अब क्या होगा, मैं तुझे छोड़ के कैसे जा सकता हूं। हाय हाय मैया मेरी शीतला कैसे छोड़ू, तो भूल चूक माफी करो सो पीछे हंसी न कोई। हे मातेश्वरी आज मैं तुझे छोड़ के कैसे जा सकता हूं मां। माते मेरे ग्वालियर से सातों दूर पड़ता है, नित प्रति तेरी सेवा कैसे कर सकता हूं मां। मेरे पे आप छोड़ी नहीं जाती मां। हुआ क्या मेरे भगवत प्रेमी हो, अर्धरात्रि का समय था। हुआ क्या, आई गजाधर से मैया, गजाधर से मैया आई के आधी रात पे बोली। गजाधर से मैया आई के आधी रात पे बोली। बेटा 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 गजाधर सो रहा है या जाग रहा है? नहीं मां सो नहीं रहा मां, जाग रहा हूं। बेटा सुन ले, मैं हूं तेरे संग चलूंगी, मैं हूं तेरे संग चलूंगी, सातों गाम के निकट रहूंगी। जवाब दिया बेटा दुखी मती हो गजाधर, मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकती, क्योंकि मां बेटे का प्रेम बड़ा प्रबल होता है। बेटा मैं भी तुझे छोड़ना नहीं चाहती, अब तू धैर्य धर, मैं तेरे साथ तेरे गांव को चलूंगी। आए कहियो मुस्काई के आई के आधी रात पे बोली। गजाधर से मैया आई के आधी रात पे बोली। अब तो गजाधर शांति से बैठ गया, मां की तरफ एक टक लगा के देखने लगा। मां धन्य हो मां। एक बार बड़े प्रेम के साथ बोलेंगे, बोलिए शीतला माता की, बोलो सच्चे दरबार की। और क्या बोली, तुमने मुझको दूध पिलाया। ओ बेटा तुमने मुझको दूध पिलाया, गुड़ नारियल मैंने तेरा खाया। आए रहूं सातों जाय के आई के आधी रात पे बोली। गजाधर से मैया आई के आधी रात पे बोली। आज एकदम से मैया ने जवाब दो, घबराओ ना बेटा, मैं तेरे साथ चलूंगी। और क्या बोली, गुर्जर सुत तुम आज्ञाकारी, तुमने सेवा करी हमारी।
आधी रात पे बोली गजाधर से मैया, आय के आधी रात पे बोली। हाँ, मेरे भगवत प्रेमी, और मैं ज्यादा क्या कहूं। अरे अपने भक्त को भाव विभोर देखा मां शीतला ने। ऐसे जवाब दो बेटा, घबराओ मत, मैं तेरे साथ चलूंगी। और एकदम से मां ने क्या किया भैया, गजाधर भक्त मैया ने कंठ अपने से चुपकाया, बचन हंस कर के फरमाया। मेरे भगवत प्रेमी हो, गजाधर भक्त मैया ने कंठ अपने से चुपकाया, बचन हंस कर के फरमाया। मैया ने जवाब दो बेटा, घबराओ ना, है तुम्हारे साथ चलूंगी। उदास क्यों होता है तू? क्या बोली? बना लो बांस का डोला, रंगा रंग लाल से झूला। भैया रामवीर, बना लो बांस का डोला, रंगा रंग लाल से झूला। और क्या? साथ में तेरे जाऊंगी, वक्त पर यहाँ भी आऊंगी। वचन यो बोले मैया ने, डोला हाल रे सजो वाया है, वचन हंस के फरमाया है। इस प्रकार से मां ने जवाब दो बेटा, घबराओ ना, लेकिन सोन भक्त गजाधर, अब बेटा एक तू डोला बनवा ले और डोला में बैठा के मुझे ले चल। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों आज कटेरे तोड़ करके बांस कटवाया और डोला गजाधर ने बनवा लिया और कहा कि मां चलिए आप। ऐसा मैया कैसे चली भैया सुनो, कि फोड़ के मंदिर चली, माता नहीं देर लगाइए। अरे गैया बछड़ा चले न सोवा बरनी जाइए। मेरे भगवत प्रेमियों बताते हैं, पुरजनों के मुखारबिंद से जो बात सुनी वो हम तुम्हें सुना रहे। इतिहास में पढ़ा, देखा, सुना कि खरौआ गांव के नजदीक जो मंदिर था वहां शीतला माता रहती थी पहले। उस मंदिर को पीछे से फोड़ के मां निकल पड़ी, और कब निकली, कौन सी सन में निकली तो सुनाते। सन सुनो, सन 1769 में शुभ दिन एक आयो के, शुक्ल पक्ष में चलिए, ये तो इतिहास बतायो के।
सन 1769 में वो ऐसा शुभ दिन आया कि भक्त गजाधर के संग में मैया और चल दी हैं ग्वालियर के लिए। अरे लाल को भैया, अरे मात को लाल लाल बानो, ए बैठी डोला बीच भगत को मनयति हरसानो। अरे सिंह जग चले अगारिये भैया, रामवीर भैया, माँ जब डोला में बैठ के चली है, भक्त गजाधर उस डोला को अपने कंधे पर रख के चलता है। सिंह माँ के साथ ही चलने लगा। अरे सिंह जग चले अगारिये, दरप गजाधर भक्त मात बोली कि लकारिये, दरप गजाधर भक्त मात बोली कि लकारिये। इस प्रकार से जब अगारी अगारी शेर चलता है, भक्त गजाधर डरने लगा, रही मैया गायों का साथ है, ये शेर गायों पे हमला न कर दे, मुझे न मार दे। जवाब दो, ठहर जा बेटा, चिंता न कर, शेर कुछ नहीं कर पाएगा। और भैया ज्यादा क्या कहूं, आज चल दी है मैया गजाधर के साथ 7वें गांव के लिए। अब हुआ क्या सुनो। अरे चले कर 7 में आई थी, चले कर 7 में आई थी, चले कर 7 में आई थी, मैया ने वचन सुनाई थी। चलते चलते और भैया 7वें गांव में आ गए, तो मैया क्या बोली अपने भक्त गजाधर से, श्रोता हो कि माता बोली भगत से, ये जी सुन ले रे बेटा चिता लाई रे। मैया ने एकदम से कही, बेटा बेटा गजाधर, हाँ माता
का कर रही भैया? इतने रज्जो बलम की एरी मक्खी रही बिड़ारी, एक परोसनी आई गई सो देखे खुले किवार। रज्जो से पूछन लगी भौजी क्या इन्हें है गई बात, कहने लगी समझाई के सो मत फेरो तुम हाथ। मेरे भगवत प्रेमियों, बताता है लेख, इधर में जो रज्जो अपने पिया की मक्खी बिड़ा रही थी तो एक पड़ोसिन जो रंछोड़ा की बहन लगती थी वो आएगी बाने कही मेरी भाभी कहा है वो ने कछुना भयो बहन नंदू इस पे हाथ मत फेरो, दूर रहो। अरे भैया ज्यादा क्या कहूं मेरे भगवत प्रेमियों, जब देखा उसने ये हाल तो वो बोली अरे ये भैया रंछोड़ा तो खत्म हो गया, ये इसके मोह में याद में पागल हो गई। उसने सारे गांव में चर्चा फैलाए दी। आखिर क्या हुआ सुनो। रंछोड़ा के द्वार पे भीरा जोरी आई, सब गांव में इकट्ठा है गौरे, तब सबने सलाह बनाई। महाराज के रज्जो रोए रोए रही दुखियाई, ए 3 दिना की चल गए मोते लौटे अब हुनाई। इस प्रकार से गांव वाले इकट्ठे है के आ गए और कहने लगे तेरी खोपड़ी खराब हो गई बहू, अरे इसमें क्या रखा है, अब तो जाके लाश से मत बिगाड़े, चल दाग दे। भैया ज्यादा क्या कहूं मेरे भगवत प्रेमियों, जबरदस्ती से और लाश को ले गए और जलाए दे। ऐना माने एक उबानी, सवरे है गए बे आज्ञानी, और ना पल की देर लगाई 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 लगाई, रंछोड़ा की लाश जलाई। इधर में रंछोड़ा की लाश को जला दिया मेरे भगवत प्रेमियों, और इधर 3 दिन के बाद वो चोला लौट के आया हंस। तो जब चोला को नहीं देखा तो हाय 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 कहा कह रहे हो, मेरा दीख तो नाने पिंजरा, मेरा दीख तो नाने पिंजरा, मैया मेरे रोवती टोलगी दार भगत तेरे को पिंजरा। इस प्रकार से कहने लगो मैया अब क्या होगा, मेरी विधवा डोले, मेरी विधवा रोवे गाँव में, जाको को तो कराओ पाए भगत तेरे को पिंजरा। ओ मेरा दीग तो नाने पिंजरा, मेरी रोवत डोलगी नार भगत तेरे को पिंजरा। आज मेरे भगवत प्रेमियों, भक्त रंछोड़ा का हंस रोने लगा। द्वार पर जब सब दरबारियों को देखा अपना पिंजरा नहीं दिखा तो रोने लगा और कहा बोलो, मैया जय दुख लिखो जाके भाग्य में, जे गैया सी बिलखाई भगत तेरे को पिंजरा।
कतलाने पिंजरा, मेरी रोवती डोलगी दार भगत तेरे को पिंजरा। इस प्रकार से भैया भगत बहुत दुखी होने लगा। आय खाए हुआ क्या मेरे भगवत प्रेमियों, एकदम से भक्त गजाधर के अंग में देवी भर गई और क्या बोली, अब बेटा जो हुआ सो हुआ, अब तू धीरज धर ले बेटा, अब तेरा चोला तो मेरे पे बनता नहीं। लेकिन सुन क्या बोली, पूजा में वो पे चढ़ेगी पूरी पुआ पकवान, नारियल और रे गुड़ चना सभी चढ़े सामान। और मैया कहने लगी हैं कि हे भैया रणछोड़ा भक्त, अब तेरा चोला तो मेरे पे नहीं आता, लेकिन जो सोमवार के दिन मेरे पर जो मेरा प्रसाद चढ़ेगा, गुड़ चना पूरी पकवान, उससे तेरा परिवार पलेगा और चिंता मती करे और तू मेरे साथ ही पूजेगा। क्या बोली, अब तुम बैठो थान पे अपनो आसन मारी, मोते पहले तुम पूजोगी पूजे सब संसार। और मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से माँ बोल के कि मेरे प्रसाद से तुम्हारा परिवार पलेगा और मेरे साथ ही हे रणछोड़ा भक्त तू पूजेगा। आज भी रणछोड़ा भक्त का स्थान मौजूद है। और मेरे भगवत प्रेमियों, मेरी जो शीतला माता की कथा यही संपन्न होती है। आज भी आप देखेंगे कि सोमवार के दिना ग्वालियर में शीतला माँ के मंदिर पर अपार भीड़ होती है और रणछोड़ा भक्त के भी दर्शन पाए जाते हैं। बोलिए शीतला माता की और सच्चे दरबार की।